नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। राजस्व अमले द्वारा 4 बड़े बकायेदारों के संपत्ति में की गई तालाबंदी। पति पत्नी, सास ससुर, साली से परेशान शख्स ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। मनगवा तहसील अंतर्गत गढ़ कार्यालय में पानी के लिए तरस रहे वकील और आम जनमानस। और लापरवाह कार चालक की ठोकर से बिखरा भरा पूरा परिवार। 2 माह के मासूम सहित पिता की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। राजस्व अमले द्वारा बड़े संपत्ति कर बकायेदारों के ऊपर आज तालाबंद कार्रवाई की गई। राजस्व विभाग की टीम ने आज शहर भर में घूम घूम कर बड़े बकायेदारों पर तालाबंद कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि लाखों रुपए का संपत्ति कर अदा नहीं करने वालों को अब चेतावनी नहीं, सीधे कार्रवाई मिलेगी। मतलब यह कि अब टैक्स नहीं तो कारोबार नहीं। विभाग ने ताले से साफ कर दिया है कि सरकारी राजस्व के आगे कोई ढीला नहीं चलेगा। संपत्ति कर के बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों पर टैक्स राशि जमा नहीं किए जाने पर उक्त तालाबंदी की कार्रवाई जारी है, जिसमें इस कार्रवाई में राजस्व विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। अरे वो है गोंद रख रहे हैं। आधा घंटा हो गया। पत्नी सहित सास ससुर और साली से परेशान होकर एक शख्स ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित अजय शुक्ला निवासी ग्राम मनकिसार, थाना सिमरिया, जिला सीधी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका विवाह 27 नवंबर 2021 को हुआ था। शादी के तकरीबन 6 माह तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद घर में उथल पुथल शुरू हो गई। अजय शुक्ला ने बताया कि साल 2023 में उसकी पत्नी को बच्चा हुआ। इसके कुछ माह बाद से ही सास ससुर, साली और पत्नी उसे प्रताड़ित करने लगे। अब अजय शुक्ला ने अपनी पत्नी सहित साली और सास ससुर पर प्रताड़ना करने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। शादी होने के 5 महीने तक मेरे यहाँ सब ठीक ठाक चला है। उसके बाद से हमारे घर में उथल पुथल चालू हो गई है। उथल पुथल की वजह जो है तो हमारी वाइफ को उनके मम्मी पापा, उनकी बहन लोगों ने सलाह देती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, तो वो मेरे यहाँ से रात रात में घर से भाग जाती हैं। इसके बाद में फिर ट्रीटमेंट करवा रहा था तो चिराई हॉस्पिटल में उनकी बहन ने भी कंप्लेन किया। 100 नंबर वहाँ पुलिस आई थी, उसका भी आप जाँच करवा सकते हैं। उसके बाद में जब मैं रीवा पहुँचा तो उनके पिताजी, उनकी बहन पराग पांडे ने मेरे को जो है तो मेरे ऊपर अपहरण का मामला दर्ज करवाया। तो जिन मैडम का मेरे पास फ़ोन आया था, मैं उनको क्या नाम से बोला कि मैडम, अगर कोई पति अपने पत्नी का ट्रीटमेंट करवा के घर जा रहा हो, अगर ये अपहरण किया है तो आप उसमें कार्रवाई करें। फिर मैं जो है घर पहुंच गया। घर जाने के बाद में इनका 5-6 दिन तक यही सब नाटक चलता रहा। वहाँ 100 नंबर डायल कर देती, 181 करती और रात रात में पुलिस चौकी भाग जाया करती थी। और मेरी मम्मी मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जो कि उनके पीछे के भाग में चोट लगा था। 2013 जबलपुर में एक्सीडेंट हुआ था। उसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। मानसिक संतुलन ठीक ना रहने के बावजूद भी मेरी वाइफ कभी ना तो झगड़ा करती, ना तो गाली देती हैं। सिर्फ इनका मेरे ऊपर दबाव बना करके, और 5-6 महीने से अभी मैं रीवा में रह रहा हूँ कि चलो हो सकता है कि घर में यहाँ सामंजस्य ना बन पा रही हो, इसलिए मैं रीवा रहने के लिए आया। वहाँ भी जब मैं घर में था तो 10 बार मेरे ऊपर जो झूठी शिकायत। मेरी 4 बहनें, चारों अपने अपने ससुराल में हैं और मम्मी मेरी घर मेरे गाँव में रहती हैं। मैं वाइफ बेटा लेकर के रीवा में रहता हूँ और मेरी बहनों को झूठे दहेज एक्ट में फंसाने के लिए आए गए दिन मेरी माँ बहनों को फंसाए जाने की शिकायत दर्ज कराई जा रही हैं। और मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरा यहाँ काम का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी मैं उनके पीछे यहाँ पड़ा हूँ। कमरे किराया देता हूँ, सारा खर्चा उठाता हूँ। उसके बावजूद भी मेरे सास ससुर ना तो मेरे घर में आके कभी देखते हैं, ना तो कभी पूछते हैं कि मेरी गलती है कि उनकी बेटी की गलती है। वो लोग सलाह देते हैं और जो उनके माँ बाप बोलते हैं वो उनकी बेटी करती है। और कई बार मेरा रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। मेरी वाइफ खुद बोलती है 20,000 रुपये देकर तुझे गुंडों से मरवाऊंगी। और 2 तारीख को अभी बिछिया थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई। बिछिया थाना मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और वहाँ मैडम ने मेरी कोई एक भी बात ना सुनते हुए मुझे दिन भर बिछिया थाने में बिठा ली थी। उसके बाद फिर मैं जो है तो वाइफ मेरी आई, फिर छुड़ा करके ले गई। और मेरे और मेरे परिवार को इन लोगों से बहुत ज़्यादा डर है। सहमा हुआ मेरा परिवार रहता है और मैं रीवा में हूँ, इसके साथ में फिर भी मेरे को डर बना हुआ है। कई बार गुंडों से मरवाने का इसने प्रयास किया है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से, एसपी साहब से, आईजी ऑफिस से और जिला प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे द्वारा कहीं गलत कदम मेरा उठ जाए। इसके पहले मेरी रक्षा और मेरी सुरक्षा की जाए, मेरे साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद। ये पत्नी
अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आमीन मोड़ के समीप पेड़ से अनियंत्रित बाइक टकरा जाने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में प्रभात कोल ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइक सवार राजेश रामाधार और जितेंद्र कोल निवासी गोविंदगढ़ एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आनंदगढ़ गए हुए थे, जहां कल बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और आमीन मोड़ के समीप पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में जितेंद्र की मौत हो गई, जबकि राजेश और रामाधार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थी और विदा भी हो गई थी। बारात से लौट रहे थे? नहीं, आई थी बारात तो बारात विदा भी हो गई थी, तो फिर इन लोग तो आए। हाँ, बाइक थे 2 चक्कर। कहाँ जा रहे थे? गोविंदगढ़। बारात कहाँ आई थी? अमीन में? आनंदगढ़ में। आनंदगढ़। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये आमीन मोड़। आमीन मोड़। कहे से थे? 2 चक्का बाइक से पेड़ से टकरा गई। हाँ। घायल कौन है? घायल कौन है? हेलो। एक राजेश कोल, एक रामाधार। हाँ, रामाधार। और जो मृतक का क्या नाम है? जितेंद्र कोल। जितेंद्र कोल। हाँ, जौन वो हो गए तो खत्म हो गए। हाँ, खत्म हो गए। एक की मौत हो गई, 2 घायल। हाँ, 2 घायल। दोनों भर्ती हैं? हाँ, दोनों भर्ती हैं। कहाँ? यही संजय गांधी? हाँ। तो रहने वाले कहाँ के आप लोग? एक तो गोविंदगढ़ का है, एक ओफरी गांव का है, एक तो महाडारी का। जिसकी मृत्यु हुई ओफरी का। तहसील कार्यालय मनगमा बित्तगढ़ में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से तहसील कार्यालय आने वाले वकीलों और आम जनमानस को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तहसील में इंसाफ की उम्मीद लेकर लोग आते हैं, वहीं उन्हें सबसे पहले पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। जी हां, बात हो रही है मनगमा तहसील कार्यालय गढ़ की, जहां कहने को तो विधायक निधि से पानी के 2 टैंकर खड़े हैं, मगर उनमें पानी का नामो निशान नहीं है। खड़े खड़े टैंकर भी अब शर्मिंदा हैं, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ हवा भरी है और प्यासे रह गए वकील, कर्मचारी और वो आम लोग जो इंसाफ की उम्मीद लगाए यहां आते हैं, पानी की आस में बैठे हुए हैं। तहसील कार्यालय प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, पर यहाँ तो हाल ऐसा है जैसे जल है तो कल है, लेकिन टैंकर है तो छल है। सरकारी टैंकरों में भले ही पानी न हो, लेकिन उम्मीद की बूंदें अभी भी बाकी हैं। जहाँ यहाँ 3 टैंकर, 2 पुराने, 1 नए खड़े हैं। मैं यहाँ अधिवक्ता कुछ है, मैं उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जैन सिंह। ये आप तहसील कहाँ पर बैठे हैं? गढ़ उप तहसील कैंप कोटगढ़। यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? पानी पीने को नहीं है, ना बाहर जो जाना पड़ता है दुकान से खरीद के लाके। पक्षकार और वकील या कार्यालय में पानी के भी कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। पंचायत तरफ से भी नहीं की? कोई नहीं, पंचायत में पानी नहीं है। सभी प्यास के लिए परेशान होते हैं। पानी के लिए परेशान है पूरा पब्लिक, पक्षकार, वकील, हम लोग खरीद कर पानी पीते हैं, बोतल खरीद कर पीते ये विधायक जी तो कह रहे हैं, तो क्या आप किसी पंचायत में या कहीं ऐसा पानी की व्यवस्था देख रहे हैं? कहीं नहीं कोई जा रहा, केवल शासन कागजों में ये वो चल रही है योजनाएं बस। विधायक जी का प्रयास क्या मौके है? पर कोई योजना संचालित। वर्तमान मनगवा विधायक का क्या प्रयास है? वर्तमान मनगवा विधायक बोलते हैं कि हाँ व्यवस्था करेंगे, लेकिन मौके पर कोई व्यवस्था नहीं, कहीं भी नहीं हो रही है। पानी की भारी संकट है। भारी संकट। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224।
एक पल की लापरवाही ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जी हां, रीवा सिमरिया मार्ग पर एक लापरवाह कार चालक की ठोकर से बाइक सवार बुनकर परिवार बिखर गया। रीवा से दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। तेज रफ्तार 4 व्हीलर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 महीने के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि मां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के पटेहरा मोड़ की है, जहां शुक्रवार की शाम प्रवेश कुमार बुनकर अपनी पत्नी पूनम और 2 माह के बेटे के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही 4 व्हीलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक समेत तीनों सड़क पर जा गिरे। मां की गोद में बैठा मासूम दूर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घायल दंपत्ति को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। फिलहाल पूनम बुनकर की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के शासकीय मापदंड क्रमांक 3 में डीएलएड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शासकीय मार्तन स्कूल क्रमांक 3 में डीएलएड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाएं सुचारू रूप से संपन्न हों, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्र के गेट पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या अव्यवस्था को रोका जा सके। परीक्षा केंद्र में कैमरों की निगरानी के साथ साथ केंद्र अधीक्षक और उड़नदस्ता की टीमें मुस्तैद हैं। प्रशासन की सख्ती का असर भी साफ नजर आ रहा है। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई। ये परीक्षाएं 22 मई से 13 जून तक आयोजित की जाएंगी। सर, ये मापदंड क्रमांक 3 में किन विषयों का पेपर चल रहा है? आज डीएलएड प्रथम वर्ष का पेपर है, दूसरा पेपर। कितने दिनों का है ये परीक्षा 22 मई से लेकर के 13 जून तक चलेगी। किन किन विषयों? विषय तुमको डीएलएड है? हाँ, केवल डीएलएड का है, प्रथम वर्ष दोनों का है। पूरी व्यवस्थाएं सब? हाँ, पूरी व्यवस्था सब ठीक ठाक है। कोई हाँ, सुचारू रूप से संचालित हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी ठीक ठाक? सब ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम सर आप? मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार श्रीवास्तव। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।